नमस्कार आप सभी को। प्रायः हम देखते हैं कि रघुवंशम स्नातक स्तर पे पाठ्यक्रम में है। विविध परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग लगा होता है। यहाँ मेरे इस इष्ट अध्ययन का उद्देश्य है स्नातक प्रथम वर्ष का विद्यार्थी जब रघुवंशम को पढ़े तो उसे कैसे पढ़े। पहले तो उसे पता होना चाहिए वो क्यों पढ़ रहा है। तो रघुवंशम प्रथम सर्ग पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि वो पाठ्यक्रम में है और उससे परीक्षा में प्रश्न आएगा। यह एक पक्ष है, संपूर्ण सत्य नहीं। तो संपूर्ण सत्य क्या है? रघुवंशम में लगभग 95 पद्य दिए हैं, श्लोक दिए हैं। कालिदास प्रणीत रघुवंशम के 95 श्लोक के विविध आयाम को जब आप जानेंगे तो आपका मस्तिष्क व्यापक होगा। एक सर्ग के अध्ययन से आप बाकी के 18 सर्ग समझने की योग्यता अर्जित कर लेंगे। प्रथम सर्ग में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बाकी के 18 सर्ग आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो पहले एक सामान्य परिचय के रूप में हम रघुवंशम को लेते हैं। रघुवंशम कालिदास प्रणीत लघुत्रयी है। यह एक महाकाव्य है। अब जब जैसे ही प्रश्न आता है यह एक महाकाव्य है, तो महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं, साहित्य दर्पणकार या अन्य आचार्यों ने क्या दिए हैं और वो कैसे इसमें घटित होते हैं, उसका परीक्षण। तो लक्षण और लक्षण का परीक्षण करना आपका प्रारंभिक दायित्व है। ठीक, यह लघुत्रयी है, तो लघुत्रयी में से अगर ये एक है तो बाकी दो कौन से हैं इसे आपको जानना होगा। हम तो सारा बता सकते हैं, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, पुस्तकालय में बैठ के क्या करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी नोट्स मौलिक और खुद बनानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर ये लघुत्रयी है या लघुत्रयी के अंतर्गत एक है तो बृहत्त्रयी कौन हो सकते हैं, तो ये भी आप अपनी नोट्स में ज़रूर लिखें। उसके अलावा ये देखते हैं कि महाकवि कालिदास इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, लेकिन चंद्रगुप्त के नाम से कई मिलते हैं और विक्रमादित्य इतिहास में एक उपाधि मिलती है। तो जब ऐतिहासिक सर्वेक्षण के आधार पर हम अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय इनका का ही विक्रमादित्य थे, वे जिनके दरबारी कवि कालिदास थे। उसके बाद हम उसका काल देखते हैं तो ईसा पूर्व 150 दूसरी शताब्दी से लेकर ईस्वी 5वीं शताब्दी तक जाता है कालिदास का काल। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उनके किसी श्लोक, किसी विषय, किसी वस्तु के साक्ष्य के आधार पर इतिहास अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और चूँकि हम विद्यार्थी हैं तो हमें सभी इतिहासकारों का सम्मान करना होगा, क्योंकि ऐतिहासिक पुष्टि केवल भावनाओं से नहीं साक्ष्यों से होती है। तो इस तरह से हम मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं। टोटल 19 सर्ग के इस महाकाव्य की विषय वस्तु, इसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन है। अब आप ये देखेंगे, कहीं मैंने जब नेट की परीक्षा दी थी और जब मैं पढ़ती थी पुस्तकालय में, तो किसी किताब में एक की भूमिका में 31 राजा का जिक्र मिलता था, कभी 21 का और कभी 29 का। तो इस 3 तरह के मिलते हैं भेद, आपको कंफर्म करना होगा मूल पुस्तक से। ठीक है, इसमें मेन जो है, सबसे पहले तो मंगलाचरण देखेंगे हम। मंगलाचरण में वागार्थिव संपृक्तों से आरंभ है। शब्द और अर्थ जैसे आपस में संश्लिष्ट हैं, सीमित शब्द के असीम अर्थ को हम जानते हैं, उसी तरह से शिव और पार्वती परमेश्वर को ये प्रणाम करते हैं और वह आपस में संश्लिष्ट हैं। शिव की असीम शक्तियों की तरफ संकेत किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके मंगलाचरण को बहुत बारीकी से, इसमें उपमा अलंकार और चीज़ों का परीक्षण करेंगे। व्याकरणिक देखेंगे, वागार्थिव संपृक्तों में व्याकरणिक कैसे है, संधियाँ कैसे हुई हैं, और
जगत पितरौ वंदे वंदे है, तो पितरों में जब द्वंद्व समास है ये देखेंगे। तो इस तरह से समास संधि अलंकार का व्यापक अध्ययन हम करेंगे और उसके लिए हम पाणिनीय ग्रामर का उपयोग करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी उपयोगी रहेगी, आसान भी पड़ेगी, और एक अलंकारिक ग्रंथ का उपयोग करेंगे अलंकार जानने के लिए, छंद जानने के लिए छंद का उपयोग करेंगे। तो जब साहित्य के एक सर्ग को पढ़ते हैं तो उसकी सहायक पुस्तकें कितनी हैं इसकी सूची बनाएंगे, और जब हम एक सर्ग को सुव्यवस्थित पढ़ेंगे तो बाकी पुस्तकें पढ़ना आसान होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कालिदास ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण है, राजा दिलीप और नंदिनी की गो सेवा है, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की ने संतान उत्पत्ति के लिए नंदिनी नामक गाय की सेवा की, और नंदिनी की सेवा में शेर नंदिनी पर झपटता है तो राजा दिलीप स्वयं को अर्पित कर देते हैं। तो ये वीर रस राजा अज इंदुमती के वियोग में फूट फूट कर रोने लगते हैं। इंदुमती और राजा अज घूम रहे थे, उसी समय टहलते समय नारद की माला गिरती है और माला गिरने से इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ करुण रस है, एक पुरुष का विलाप है, बहुत अद्भुत सौंदर्य है यहाँ। और अग्निवर्ण की विलासी जीवन में, अग्निवर्ण के विलासी जीवन में श्रृंगार रस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत जगह है शांत रस मिलेगा। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है, आदि काव्य, जिसे उपजीव्य कहते हैं, आधार ग्रंथ। इसके साथ ही हम देखेंगे इसी रघुवंशम में ही एक जो संचारिणी दीपशिखा इंदुमती स्वयंवर प्रसंग है, उसमें इंदुमती जैसे आगे आगे बढ़ती हैं दीपशिखा की तरह, और पीछे जो है अंधेरा छाया जाता है, बाकी राजाओं के मुख मलिन होते जाते हैं। तो उस आधार पर कालिदास को दीपशिखा कालिदास कहा गया है। कालिदास जो आरंभ में मूर्ख थे, वह दीपशिखा, उनकी अपनी प्रतिभा, क्षमता, और जैसे जैसे वे ग्रंथों का प्रणयन करते गए उनके समकालीन सभी राजा मलिन होते गए। तो दीपशिखा कालिदास इस तरह से सार्थक होगा। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं इसमें। राजा दिलीप की गो सेवा, सुदक्षिणा पत्नी के साथ मिलकर संतानोत्पत्ति, संतान की कामना से, वो काम्य कर्म होता है। और जब काम्य कर्म आप पढ़ेंगे तो आपको वेदांसार से भी मदद लेनी पड़ेगी पंचकर्म में या मीमांसा ग्रंथ से। रघु कौत्स ऋषि रघु से आते हैं, जो है कितने करोड़ मुद्राएं लेने आते हैं, 100 करोड़ की कितनी स्वर्ण मुद्राएं। और रघु कुबेर पर आक्रमण करने जाते हैं, कुबेर बिना आक्रमण किए ही अपना खजाना खोल देते हैं। रघु ने उन मुद्राओं को कौत्स ऋषि को दिया, और कौत्स को जितना जरूरी था सिर्फ उतना लिया। तो इस तरह से एक गुरु भक्ति और त्याग, लालच जहाँ नहीं है, लोभ नहीं है, उसका भी यहाँ नियोजन है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो जीवन को बहुत व्यापक पाठ पढ़ाती हैं। तो हम ये इस आधार पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश, और कालिदास खुद को कहते हैं कि अल्प विषय, थोड़े से विषयों को जानने वाली छोटी सी बुद्धि, तो स्वयं की लघुता को कैसे स्वीकार करना होता है। हम लोग छोटी छोटी उपलब्धियों को बहुत CV में लिखते जाते हैं, बायोडाटा बढ़ा बढ़ा के देते हैं, हम लब्ध स्वर्ण पदक हैं, हम टॉपर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन कालिदास जो कि महाकवि हैं, वे स्वयं को कैसे, आत्म स्वीकृति कैसी होनी चाहिए। जब आप कुछ लिखने चलें तो अब स्वयं की लघुता में अवस्थित रहें। तो ये सारी और भी बहुत सारी हैं, उसमें आप अलंकार देखेंगे तो जहाँ जहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है वहाँ तो सब कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और अर्थांतरन्यास में जो सूक्तिपरक होता है वो तो पूरे जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो इस तरह से जब भी रघुवंशम को प्रथम सर्ग को आप पढ़ें, क्यों पढ़ रहे हैं? मेधा का अनंत विस्तार। हम थोड़े से विषयों को जानने वाली अल्पमति हैं, और संसार में बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारा ज्ञान है, विपुलाचा पृथ्वी। तो इस तरह से हमें लघुता की, तब हम जाके एक एक करके कुछ पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से दूसरा साहित्य केवल साहित्य नहीं है, उसमें जीवन का दर्शन, व्याकरण,
रस छंद अलंकार काव्य शास्त्र हर आधार पर परीक्षण करते हुए सही और पूरा समझें। तो शास्त्र मुझे लगता है इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए और आप सभी को शुभकामनाएं। अगर ये उपयोगी है तो आप मुझे प्लीज़ सूचित करें, मैं और भी ग्रंथों की उपयोगिता आपको अवश्य बताऊंगी।